वेलकम फ्रेंड्स टू माय न्यू वीडियो ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सोच के देखिए, एक सुंदर हरी भरी खेत में आप खड़े हैं। सब प्लांट्स हेल्थी दिख रहे हैं, हवा में झूम रहे हैं। पर कुछ दिनों बाद कुछ पौधे पीले पड़ने लगते हैं, कुछ मुरझा जाते हैं और कुछ तो मर ही जाते हैं। और तब आपके दिमाग में एक सवाल आता है, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो पूरा ध्यान रखा था। फिर भी दोस्तों, इसका जवाब छुपा है एक ऐसा दुनिया में जो हम आँखों से नहीं देख पाते, प्लांट्स के डिजीज़ की दुनिया। और इसी दुनिया को समझने का काम करते हैं प्लांट पैथोलॉजी। आज हम इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलेंगे, समझेंगे प्लांट पैथोलॉजी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह ये हमारे क्रॉप्स को बचाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपके फार्मिंग करियर के लिए भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या है? सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी के सिंपल मीनिंग समझते हैं। प्लांट पैथोलॉजी इज़ द साइंस दैट studies plant disease, their cause, how they develop, how they spread and how we can control them। प्लांट पैथोलॉजी एक साइंस है जो स्टडी करता है प्लांट डिजीज़ को, उनके कारण को, उनके डेवलपमेंट और उनके कंट्रोल कैसे करें। जैसे डॉक्टर ह्यूमंस के डिजीज़ को समझते हैं और ट्रीट करते हैं, वैसे ही हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट प्लांट के डिजीज़ को समझते हैं और उनको बचाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के पिता कौन? अब सवाल आता है, प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत किसने की? आंसर है एंटोन डी वेरी, एक जर्मन साइंटिस्ट। उन्होंने सबसे पहले प्रूव किया कि एक फंगस पैथोपैथोरा इन्फेस्टा पोटैटो का लेड ब्लाइट डिजीज़ का रियल कॉज था। पहले लोग सोचते थे कि डिजीज़ भगवान की पनिशमेंट होते हैं। इमेजिन करिए कितना कन्फ्यूजिंग होगा उस टाइम, लेकिन एंटोन डी वेरी की वजह से आज हम साइंटिफिकली जानते हैं डिजीज़ के पीछे का रीज़न। नेक्स्ट, ए शॉर्ट हिस्ट्री। तो चलिए प्लांट पैथोलॉजी की एक हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 1840 में एक बड़ा डिज़ास्टर हुआ, आयरिश पोटैटो फेमाइन, जिसे आप सब जानते ही होंगे। पूरे आइलैंड में पोटैटो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए डिजीज़ की वजह से, और मिलियंस ऑफ लोग भूखमरी की शिकार हो गए। इस ट्रेजेडी के बाद साइंटिस्ट को प्लांट डिजीज़ सीरियसली स्टडी करने की ज़रूरत समझ में आई, और यहीं से प्लांट पैथोलॉजी की असली सफ़र शुरू हुआ। अब देखेंगे हमें प्लांट पैथोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, वाई स्टडी प्लांट पैथोलॉजी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अब सवाल ये है, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो रीज़न सिंपल है, डिजीज़ कैसे होते हैं ये समझने के लिए। वाई शुड वी स्टडी प्लांट डिजीज़? हियर इज़ वाई, टू अंडरस्टैंड हाउ डिजीज़ ऑकर इन प्लांट्स, टू फाइंड वेज टू प्रिवेंट देम। डिजीज़ कैसे होते हैं ये समझने के लिए, डिजीज़ से प्लांट को बचाने के लिए, क्रॉप्स और फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स एंड फूड सिक्योरिटी, टू सेव फार्मर्स फ्रॉम हॉग लॉस, फार्मर्स को लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, और नए डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट्स डेवलप करने के लिए। प्लांट पैथोलॉजी के बिना एग्रीकल्चर ऐसा है जैसे अंधेरे में दुश्मन से लड़ना बिना दिखाई दिए, समझे। अब हम लोग देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ होते हैं, मेनली जो बार बार रिपीटेड होते हैं, ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं, उसका मीनिंग क्या है और किस जगह में यूज़ होते हैं, ये सब अब देखते हैं। अब कुछ बेसिक शब्दों को भी समझ लेते हैं। जैसे डिजीज़ आ गया, एनी एबनॉर्मल कंडीशन डेट हार्म द प्लांट। जब प्लांट का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो उसे डिजीज़ कहते हैं। पैथोजन, द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज़। पैथोजन, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ करता है, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब हो गया पैथोजन। उसके बाद आते हैं होस्ट, द प्लांट दैट गेट्स इन्फेक्टेड। जिस प्लांट में डिजीज़ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट। सिम्टम्स, जो दिखते हैं जैसे स्पॉट्स, विल्टिंग, येलोइंग, जो सिम्टम्स दिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। सिंड्रोम, जब मल्टीपल सिम्टम एक साथ अपीयर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब हम फीवर, कफ, वीकनेस एक साथ होता है तो उसे हम लोग सिंड्रोम कह देंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कॉज प्लांट डिजीज़। प्लांट डिजीज़ के दो मेजर कारण होते हैं। क्या कॉज करता है प्लांट डिजीज़? दो मेजर कारण होते हैं, एक तो बायोटिक कॉज हो सकता है या एबायोटिक कॉज हो सकता है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले देखते हैं, प्लांट डिजीज़ कैन हैपन बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ रीज़न। दो रीज़न से हो सकता है। पहला बायोटिक कॉजेस। बायोटिक कॉजेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस, नेमाटोड्स, छोटी कीड़े जैसे वॉर्म्स, माइकोप्लाज्मा या पैथोप्लाज्मा। फिर आता है एबायोटिक कॉजेस, जिसमें नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो सकता है, पोषक तत्व की कमी हो सकता है, या ज़्यादा पानी हो सकता है, या पोल्यूशन हो सकता है, या ड्रॉट हो सकता है, या कोल्ड या फ्रॉस्ट हो सकता है, सूखा या ठंड हो सकता है, या केमिकल इंजरी हो सकता है। तो डिजीज़ सिर्फ जीवित ऑर्गेनिज्म से नहीं पर नॉन लिविंग फैक्टर से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट,
7th एग्जांपल्स ऑफ प्लांट डिजीज। अब देखते हैं कुछ मेन प्लांट डिजीज जो इंपॉर्टेंट हैं हैज़ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ क्या क्या हैं। तो कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स भी याद रखते हैं। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो पाइथोपैथोरा इन्फेस्टा की वजह से होता है। उसके बाद आता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पुनिका ग्रैमिनीस्टेटिकम किस कारण होता है। उसके बाद सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास के द्वारा होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस TMB के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिजीज ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। फॉर एनी प्लांट डिजीज टू ऑकर यू नीड 3 ट्रायंगल टुगेदर, ए स्टेबल होस्ट, ए पैथोजन, ए फेवरेबल इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड द डिजीज ट्रायंगल। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिजीज ट्रायंगल। किसी भी डिजीज़ को होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसमें से 3 कौन कौन सी चीज़ें देख लेते हैं। ससेप्टिबल होस्ट मतलब प्लांट, पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और फेवरेबल इन्वायरमेंट मतलब सही कंडीशन। उसके बाद देखते हैं हम लोग वाई प्लांट पैथोलॉजी इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है। प्लांट पैथोलॉजी क्रॉप्स को डिजीज से बचाने के लिए, फार्मर का पैसा बचाने के लिए, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इन्वायरमेंट को हेल्थी रखने के लिए और नए करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे रिसर्च साइंटिस्ट, प्लांट डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट 10 फ्यूचर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का क्या फ्यूचर है, भविष्य क्या है। आगे का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। वी नाउ यूज बायोटेक्नोलॉजी टू क्रिएट डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग डायग्नोसिस प्लांट डिजीज अर्ली। इको फ्रेंडली सोल्यूशन आर रिप्लेसिंग हार्मफुल केमिकल्स। बायोटेक्नोलॉजी से डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्लांट डिजीज़ को अर्ली डायग्नोसिस कर पा रहे हैं। इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मेथड आने लगे हैं। ओके, अब कंक्लूजन देखते हैं। प्लांट्स आर नॉट जस्ट क्रॉप्स, दे आर द लंग्स ऑफ आवर planet. They are the heart of our survival. As future agriculture experts, it's our duty to protect them, to understand their enemies, to fight plant disease bravely, just like doctors fight humans disease. So welcome to the beautiful world of plant pathology, where you are not just growing plants, you are saving lives. फाइनली दोस्तों, प्लांट सिर्फ फसल नहीं होते, वो हमारी ज़िंदगी का फाउंडेशन है। उनको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, उनकी भाषा समझना हमारा काम है और उनके एनिमीज़ के अगेंस्ट फाइट करना हमारा फ़र्ज़ है। सो वेलकम टू द ब्यूटीफुल एंड एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जहां आप सिर्फ खेती नहीं करते, आप जीवन बचाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने चैनल एग्रीवर्स, जहाँ एग्रीकल्चर के सपने हमेशा जीते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।